नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़े थे। आज उसी परसेंटेज को फर्दर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं और आज हम लोग एसपी एंड सीपी के बारे में पढ़ेंगे बाय यूजिंग दैट परसेंटेज ओनली। पहले हम लोग सीपी और एसपी निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करते थे, बट अगर आपने परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो आपको वो फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। यही अगर लॉस होता था तो यहाँ पे माइनस आ जाता था, CP 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100। अब ये सब फार्मूला हमें रखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर सपोज हम लोग यहां पे मानिए कि किसी का सीपी 500 रुपीज है, 500 रुपीज है, तो इस पे जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट सपोज 20% है, इट मीन्स हमें इसका 120% निकाल देना है, वो हमारा एसपी आ जाएगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये कंसेप्ट हमें पहले पता होना चाहिए। तो सीपी अगर 500 है, प्रॉफिट 20% हो रहा है, इट मीन्स एसपी वो कितना हो जाएगा, 120% ऑफ सीपी। जस्ट अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 120% निकालेंगे 500 का, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 100% तो 500 है ही, 20% हमें इसका और निकालना है, तो 20% का मतलब हो गया, जब भी 10% निकालना हो मतलब एक पॉइंट दे दो, यानी 50 रुपया 10%, 100 रुपए 20%, इसका मतलब 120% कितना हो गया, 100 रुपए। 100% 500 था, तो 500 प्लस 100 मींस एसपी इक्वल टू 600 रुपीज। हमें किसी भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से सपोज सीपी अगर 500 है और लॉस दिया हुआ है, लॉस इक्वल टू 30%, तो अब हमें इसका एसपी निकालने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि 500 में लॉस 30% हो रहा है, इट मींस एसपी हो जाएगा 70%। 70% किसका, 500 का, तो हम लोग 70% आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है 10% इज इक्वल टू 50 है, तो 10 को 7 से गुना करेंगे 70% आ जाएगा, तो 50 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा 70% आ जाएगा, तो सीधा सीधा 350 हमारा एसपी आ गया। अगर परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस पे आपका कंट्रोल हो गया। जैसे सपोज अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब ये सवाल देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹19.50 a shopkeeper gain 30%. At what price should he sell the article to gain 40%? एक आर्टिकल को 19.50 रुपये पे बेचने पे उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो अब ये हमारा जो दिया हुआ है ये एसपी है, तो हमें यहां पे लिख देना है एसपी इज इक्वल टू कितना हो दिया हुआ है, 19.50, और साथ में क्या हो रहा है, शॉपकीपर गेन 30%। इट मींस यह जो एसपी है अपने आप में 130% है, किसका, सीपी का। तो अगर हम लोग 100% निकाल दिए तो हमारा सीपी आ गया, इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है 130%
ऑफ CP इज इक्वल टू 19.50। इसीलिए 100% हमारा कितना हो गया 19.50 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100। अब चूंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो गया, 13 से हम लोग काटेंगे 165 15 टाइम्स। इट मीन्स इसका CP हो गया 15 रुपए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बिना फॉर्मूले के हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं कि SP अगर प्रॉफिट रहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट रहता है, 130% ऑफ CP हो गया। अगर माइनस रहता तो 100 में वो माइनस हो जाता। तो अब जब हमें CP 15 पता है, CP इक्वल टू 15, और वो बोल रहा है he sells at what price should he sell the article to gain 40%। तो 40% हमें पता करना है, 10% हमें पता है 1.5 होता है, तो 20% 3 रुपए होगा, 40% 6 रुपए होगा। तो CP 15 गेन 40% CP का कितना निकल गया 6 रुपए के बराबर। इसलिए SP इज इक्वल टू 21। तो इस मेथड से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है, आपको बिना किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग सवाल के स्टैंडर्ड को थोड़ा अरेंज करते हैं। इस सवाल में लास्ट लाइन हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ श्याम। श्याम को इनकम को हमें बताना है इफ मंथली इनकम ऑफ राम इज 25% लेस देन श्याम। श्याम से 25% लेस है। तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट यूज किए थे सेम उसी कंसेप्ट हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में। सपोज श्याम का इनकम श्याम का इनकम 100 है, तो इस केस में राम का इनकम क्या हो जाएगा 75। क्लियर, क्योंकि 25% लेस है, 100 का 25% 25 ही होगा। तो इट मीन्स श्याम का जो भी इनकम होगा वो 100% होगा और राम का इनकम 75% होगा। तो इट मीन्स अगर हमें राम का इनकम मिल जाए, इट मीन्स वो 75% है और उसका 100% निकाल लेंगे वो श्याम का इनकम आ जाएगा। तो इसे निकालने से पहले हमें यहाँ पे और सवाल दे दिया गया है, राम का इनकम डायरेक्ट नहीं प्रोवाइडेड है, पहले हमें निकालना पड़ेगा। बट ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि राम का जो भी इनकम निकलेगा वो 75% निकलेगा और उसका 100% जैसे वो निकालेंगे वो श्याम का इनकम आ जाएगा। उसके लिए राम स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। अपने मंथली इनकम का 30% फूड पे खर्च कर देता है, फिर 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड। रिमेनिंग इस वर्ड पे ध्यान देना है कि बचे हुए का 50%। तो अब इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सपोज राम का इनकम है, सपोज राम का फुल इनकम है 100 रुपीज। अब इस पे 30% उसने मंथली इनकम ऑन फूड, फूड पे उसने कितना खर्च कर दिया 30%, 30% मीन्स 30 रुपीज, इसलिए रिमेनिंग कितना आ गया रिमेनिंग इक्वल टू 70। अब इस 70 का 50% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंस पे खर्च कर दिया, तो 70 का 50% मीन्स इसका आधा, इट मीन्स 35 इसने हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया, हाउस होल्ड पे 35। इट मीन्स रिमेनिंग फर्दर यहां से कितना बच गया, यानी रिमेनिंग सेम 35
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, सेव्स द रिमेनिंग 10,500। इसका मतलब इसने लास्ट में इतना ही सेव किया जो उसके पास बचा हुआ है। तो 35 इज, अब हम लोग यहां पे लिख देते हैं, सेविंग उसका 10,500 है और हमारे अनुसार 35 रुपीज है। इट मीन्स 35 इज इक्वल टू 10,500, इसलिए एक का वैल्यू क्या आ गया 300, इसलिए 100 का वैल्यू क्या आ गया 30,000। इस इट मीन्स ये जो 100 का वैल्यू आया है ये राम का इनकम हमें मिल गया, यानी 30,000 ये राम का इनकम है। इट मीन्स राम का जो इनकम है वो 75% है। अब आप यहां से बता सकते हो कि 75% का जब वैल्यू 30,000 है, इट मीन्स इसे 3 से डिवाइड करो तो 25% का वैल्यू मिल जाएगा। 25% का वैल्यू 10,000 है तो 100% का वैल्यू 40,000 है। ये हमारा आंसर आ गया। तो परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर सही से समझ लिया जाए तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग इनकम, इवन इन डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस, all the topics will be cleared within minutes, within seconds, without using any formula। बिना किसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कई टॉपिक, और सिर्फ यही नहीं, इवन टाइम एंड वर्क, एफिशिएंसी, स्पीड, डिस्टेंस, इन ऑल केसेस द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इज बीइंग यूज्ड। सभी तरह के सवाल में परसेंटेज का कंसेप्ट यूज किया ही जाएगा। सपोज टाइम एंड एफिशिएंसी में क्या बोला जाएगा कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर, 20% मोर देन बी। तो एफिशिएंसी है ये, एफिशिएंसी। तो यहां पे सेम वही कंसेप्ट आपको मिल गया कि ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी 20% मोर है। इट मींस अगर बी का हम लोग 100 मानते हैं तो ए का कितना हो जाएगा, ए का 120 हो जाएगा। सेम अगर यहां पे माइनस कर दिया जाए कि एफिशिएंसी ऑफ ए 20% लेस, तो अगर लेस कर दिया जाए तो बी की इफिशियंसी अगर हम लोग 100 रखते हैं तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे 80 हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से स्पीड एंड डिस्टेंस भी यूज किया जाएगा। मींस हर तरह के टॉपिक में परसेंटेज का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। थैंक यू। एक और सवाल हम लोग अब देखते हैं, फर्दर उस टॉपिक को और इनहांस करते हैं। इस टॉपिक में डिस्काउंट का ही टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसे हम लोग ऐसे ओरली भी बना सकते हैं। ए गर्ल परचेज अ ड्रेस फॉर ₹3200 एंड मार्क इट बाय 50%। मार्क इट बाय मीन्स 50% उसने ज्यादा इस पे मार्क कर दिया। तो ये हमारा हो गया CP 3200, इसका 50% मीन्स 1600 रुपए, इसलिए इसका MP कितना हो गया 4800 रुपीज। अब सी गेव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो हमें पता है कि 10% निकालते हैं तो एक अंक के बाद पॉइंटर देते हैं, तो इसलिए 20% इसका जस्ट डबल हो गया, 48 गुना 96, इसलिए डिस्काउंट कितना हो गया 960 रुपये। तो 960 रुपये को हम लोग माइनस कर दिए, वो हमारा SP होना चाहिए था। 960 कैसे माइनस करेंगे, सपोज हम लोग 1000 माइनस कर दिए तो 4800 से 1000 माइनस किया तो 3800, बट हम लोग 40 ज्यादा माइनस कर दिए थे, इसलिए SP 3840 होना चाहिए था। बट एक कस्टमर उसके दुकान में आ रहा है
ए कस्टमर केम टू हर एंड बार्गेन फॉर सम मोर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड ड्रेस। जो उसने डिस्काउंट दे रखा है इस पे भी, और ऑलरेडी जो डिस्काउंट दे रखा है इस पे अब वो 20% और मांग रहा है। तो अब ये 20% इस पे नहीं निकालना है, वो 20% हमें इस पे निकालना पड़ेगा, इस वाले अमाउंट पे। तो सेम इसका 10% 384 हो जाता, 20% 384 का जस्ट डबल, यानी इसको हम लोग 400 मान लेते हैं। 400 में 16 कम है तो इसका दुगना कर दो 800, 800 में 32 कम हो जाएगा, 800 में 32 कम मीन्स 768 रुपीज का फर्दर डिस्काउंट उसने मांग लिया। अब 768 का जब डिस्काउंट उसने मांग लिया तो फाइनल एसपी हमारा क्या हो गया 3840 माइनस 768। तो सीधा सीधा 3800 में 700 हटाओ तो 3840 में से 700 हम लोग हटाएंगे तो 3140 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 40 और माइनस कर दिए तो हमारा ये रह गया 28 और माइनस जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा 3072। आप लोग सीधा सीधा माइनस करके भी देख सकते हो 3072, जबकि उसका सीपी कितना है 3200। इट मीन्स उससे लॉस कितने का हो गया 3200 माइनस 3072, इट मीन्स 28 ऐड करेंगे तो 3100 और प्लस 100। इसलिए जब SP 3072 हो गया तो हमारा लॉस इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी 128 रुपीज। ओके, अब इसी तरह से हम लोग फर्दर अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। एक और सवाल हम लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड। राज सेल्स क्रिकेट बैट ऑफ मार्क प्राइस ₹500, MP 500 दिया हुआ है। MP इक्वल टू 500 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमें पता है 10% इसका क्या आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 50 रुपीज, इसीलिए डिस्काउंट हो गया 50 रुपीज। एंड गिव्स अ बॉल कॉस्टिंग ₹10 एज फ्री विथ ईच बैट। तो जो भी चीजें हम लोग फ्री दे रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स 10 रुपए का डिस्काउंट उसने और फर्दर दे दिया एज ए फ्री करके। तो चूंकि फ्री 10 रुपीज और उसने कर दिया, इट मीन्स टोटल डिस्काउंट हो गया, टोटल डिस्काउंट इक्वल टू 60 रुपीज। इट मीन्स बैट का एसपी कितना हो गया 500 माइनस 60, इसलिए एसपी इज इक्वल टू हो गया 440 रुपीज। अब स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अभी भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स ये सीपी का अभी भी 125% है। इट इज इक्वल टू 125% ऑफ सीपी। इट मीन्स हम लोग 100% इसका निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसे इक्वेट करते हैं, 125% इक्वल टू 440, तो 100%, इसलिए 100% इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, 440 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। 25 से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, 5 से 88 टाइम्स, 88 इंटू 4 मीन्स 100 इंटू 4 400, 1248 कम, 400 में 48 कम यानी 352, ये हमारा आ गया सीपी। तो इस तरह के सवाल को परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर सही ढंग से समझ लिया जाए तो बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।